नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन पे जो गुफ्तगू होगी, आपको आगाह करेंगे। हुंडी का कारोबार बड़ी एक लानत, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन पे जो है काफ़ी जो है कंट्रोल किया है और अभी वो काफ़ी मामला कंट्रोल में हैं। चंद साल पहले क्या सूरत हाल थी, वो एक इंडिया का किस्सा है कि वहाँ तक कुछ वो मामला ट्रेस हुए, फिर वो मामला जो है वो उसके मुतल्लिक़ अब मुख्तसर आपको आखिर में आगाह करूँगा। सिंध काबीना का इजलास होने जा रहा है 23 सितंबर को। 11 रुकनी, उसमें 11 नुकात की एजेंडा है। उसमें मेरी जो इतला है कि अभी तक तो मैंने जो उस एजेंडा को देखा है उसमें फूड डिपार्टमेंट का कोई आइटम शामिल नहीं है, लेकिन एक समरी गई हुई है अब कि उसमें इशू प्राइस तय करनी है कि आइंदा जो है गंदम की जो है रिलीज़ जो की जाए उसकी कीमत अजरा क्या हो, वो मुमकिन तौर पे उसमें आ सकता है आइटम। और गंदम की ख़रीदारी का सिलसिला बंद हुआ। अब गंदम का अजरा, अब दूसरा सीज़न ये ख़रीदारी से भी ज़्यादा होता है, अब वो शुरू होने जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि अब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जो है ये मामलात भी आगे बढ़ेंगे। अब वो रिन्यू होंगे पैकेजेस, वो ऐसा ही होता है। और जिस तरह तेल की कीमतें जो है 1, 2, 3 रुपए से वो बढ़ गई हैं, अभी आवाम को शायद एहसास है कि एक महीने के अंदर आटे की कीमत भी 8.5 रुपये बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो आटा महंगा होता है, मैंने आपको जो 7 सितंबर के व्लॉग में बताया था कि आटा सेंचुरी करने के करीब होगा, वो क्यों होगा उसके हक़ाइक़ बताऊंगा। और उसमें सक्खर रीजन का क्या किरदार होता है, ये बड़ा किरदार है सक्खर रीजन का। जब आप सुनेंगे कि वहाँ क्या है कि एक जो है तकरीबन जो है 55 लाख आबादी सक्खर रीजन की, और उसके कोटा कितना मिलता है। और एक अफसर का मैंने आपको नाम बताया था, DFC विशन दास। वो पहले तो महकमा खुराक तक महदूद थे, अब जो है महकमा खुराक से आगे बढ़ के कहाँ जो है वो बढ़ गए हैं, और उसके नताइज क्या होंगे और उसके क्या वो जारी रख सकेंगे। इसके अलावा एक अनोखा किरदार महकमा खुराक का ही, एक अफसर शिकारी से इनकलाबी तक, उसकी कहानी आपको बताऊंगा। और वो कहानी ऑन दी ये रिकॉर्ड पे जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, ऐसी वैसी चीज़ नहीं होगी उसमें। और वो उस अफसर का क्या किरदार कि जब सूरज गुरूब हो तो वो अनगाइडेड मिसाइल बन जाता है, वो कभी भी किसी पे भी गिर सकता है। और वो उसका उन्होंने खुद भी कई चीज़ों में वो नुकसान उठाया है। तो ये है आज का मौजूद। जिन दोस्तों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आ जाते हैं, सिंध काबीना का इजलास 23 सितंबर को होने जा रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक कि महकमा खुराक ने एक समरी जो है वज़ीर आला सिंध को भेजी है, उसमें सिफारिश की गई है कि तकरीबन फ़ी मन गंदम की कीमत वो 1950 रुपये, यानी ये तकरीबन 4875 रुपये जो है वो हो जाएगी। ये आइंदा सीज़न के लिए मुकर्रर की जाए। और इम्कान यही है कि महकमा खुराक के पास पहले ही गंदम के ज़खायर कम है, सिंध के महकमा खुराक के पास। पंजाब की कहानी अलग है, वो तो पहले रिलीज़ के सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि ये 15 अक्टूबर से, या अगर प्रेशर बढ़ा तो अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही, लेकिन 15 अक्टूबर तक ज़्यादा इम्कान है कि वो गंदम रिलीज़ हो जाएगी। ये अब काबीना के इजलास में पता चलेगा। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि आटा 8.5 रुपये महंगा हो चुका है। आपको याद दिलाता चलूँ कि 23 अगस्त से पहले फ़ी किलोग्राम आटे के एक्स मिल्क 56.5 रुपये थे, जो अब 65 रुपये हो चुके हैं। और मैदा फाइन के रेट भी इस तरह जो है अब 67 रुपये हो चुके हैं। यानी अभी से वो कहानी कि आटा, ये जो फ्लोर मिल वाला आटा है वो भी 70 रुपये से कम नहीं है, आम सार्फिन को मिल रहा। और प्योर चक्की आटा वो 75 रुपये भी वो बिक रहा है, और ज़ाहिर है उसके रेट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये अभी तो सरकारी गंदम का अजरा शुरू ही नहीं हुआ, और ये आटे के रेट, और ये जो इस वक्त जो आटे के रेट हैं वो इसलिए हैं कि इसमें कोई वो बड़ा घपला नहीं है। क्योंकि जब ओपन मार्केट में इस वक्त 100% फ्लोर मिले गंदम जो है वो ओपन मार्केट से ख़रीद रहे हैं, जब 5700 रुपये ही किलोग्राम उन्हें गंदम मिले, 5700 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम की गंदम की बोरी मिले, तो ज़ाहिर है वो इतना मार्जिन तो होता है। अब सरकारी गंदम जब रिलीज़ होगी तो पता चलेगा कि आटे के रेट क्या होते हैं। और हमने ये अक्सर देखा है कि जैसे ही सरकारी गंदम रिलीज़ होती है तो आटे के रेट बढ़ते हैं, बजाय इसके कि कम हो। वो क्यों होते हैं कि क्योंकि सरकारी गंदम जो रिलीज़ होती है उसमें
सबसे बड़ा घपला होता है, रिश्वत चलती है, फ़ी बोरी पे कमीशन होती है, कहाँ थे कहाँ जो है मामला चाहते हैं उसको वेटेज नहीं मिलता। जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीलॉग में बता चुका हूँ कि उसमें जब 10-10, 12-12 किलो मट्टी हो तो उसका क्या वेटेज मिलेगा जो है अवाम को। और इसमें एक जो सक्खर रीजन की मैं बात बता रहा हूँ कि हैरत अंगेज़ बात है कि सक्खर रीजन जिसकी पॉपुलेशन 55 लाख 56 लाख और उसकी परसेंटेज को अगर देखा जाए तो वो क्या 55-56 लाख, उसके लिए जो 8-10 फ्लोर मिले भी काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ 65-70 फ्लोर मिले हैं। वो इतनी फ्लोर मिले क्यों होती हैं? ये फ्लोर मिले काहे के लिए हैं? ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना एक जो है वो माइंड होता है, जिस धंधे में ज़्यादा कारोबार होगा वो वही करेगा। तो वो जो सारी कुछ जो मिले हैं वो चलती हैं, वो सरकारी गंदम की वजह से चलती हैं कि वो गंदम की ग्राइंडिंग नहीं करती, वो उनमें से अक्सरियत वो जो है गंदम का कारोबार करती हैं। रियायती नरखों पे कोटा के तहत गंदम लेके फिर जो है वो ओपन मार्केट के रेट पे वो गंदम बेच देती हैं। इसलिए जो है वो, और उसमें जो है ज़ाहिर है वो फूड डिपार्टमेंट के जो अफसरान की वो रजामंदी शामिल होती है, उन्हें जो है वो सब कुछ मिलता रहता है। और इसमें जो है पॉलिटिकल असर रसूख भी होता है। अब जैसे मैं सक्खर रीजन की बात बता रहा हूँ कि ये इस पूरे सिंध में, हाँ ऐसे भी है, लाड़काना रीजन में भी आप जो है कंबर शहजाद कोट चले जाएं, आप जो है शिकारपुर चले जाएं, 5 फ्लोर मिले, तैमूर फ्लोर मिले, फ्रेंड्स फलां इतने 1-2 फ्लोर मिले चलती हैं। बाकी क्या है, ऐसे ही बेनज़ीराबाद रीजन में भी है, कोटड़ी की फ्लोर मिले, कराची की भी 1-1.5 दर्जन जो है फ्लोर मिले ऐसी हैं जो यही कारोबार करती हैं। तो इस मरतबा भी अगर यही कहानी चली तो जैसे मैंने सेंचुरी करेगा आटा, ये कहानी आपको जो है होती हुई नज़र आएगी। ये एक बड़ा हसास मामला है और सक्खर रीजन में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल सोर्स चलता है। गुज़श्ता सीज़न के दौरान हमने देखा कि कई बंद फ्लोर मिलों को, अब मैं उनमें किस के नाम लूँ, एक फ्लोर मिल का नाम बता देता हूँ, राजा औरंगज़ेब फ्लोर मिल। पता है उसके पीछे किसका हाथ है? हाँ, उसके पीछे सूबाई वज़ीर आपके नासिर हुसैन शाह वो भी हैं। हाँ, लेकिन मेरी अब ये इतला है कि वो फ्लोर मिल इस मरतबा जो है वो पहले गुज़श्ता साल तो उसको ताले लगे हुए थे, लेकिन अब वो कुछ जो है वो अपडेट हुई है। अब देखते हैं कि कहानी कैसे होती है। इस चीज़ को जब तक जो है कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये मामला आवाम को फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगी। एक किरदार जो विषम दास का मैंने आपको बताया, अब वो मेरी जो इतला है कि 2-3 दिन में जो है कुछ जो है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होनी है। कुछ अफसरान की जो है जैसे नया वो रिन्यू करेंगे जो है पैकेज। तो विषम दास की पहले मैं आपको कहानी बता चुका हूँ। अब वो पहले तो महकमा खुराक तक महदूद थे, अब उसकी क्या है, अब वो जैसे ही आए तो अब ज़ाहिर है महकमा खुराक और महकमा एक्साइज़ एक साथ है, तो वो एक्साइज़ के खम्भों में भी घुस गए। मेरी इतला है कि वहाँ जो है फिर वो एक्साइज़ वाले अफसरान परेशान कि ये यहाँ से कैसे आ गया, ये अगर यही जो है इनके थ्रू जो है कुछ मामला चलेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। अब देखें कि उसका क्या होता है। उस पर कुछ मेरी जो इतला है कि वो एक्साइज़ वाले भी जो है कुछ परेशान हैं कि इसका क्या होना चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया कहानी कि एक अफसर, ये बड़ी, अब क्या कहें। एक चीज़ और बता दूं कि हमारे मुआशरे में देखें वही लोग मोतबर ठहरते हैं जिनके पास रिश्वत का पैसा हो। एक DFC उसकी तनख्वाह कितनी है? 16 ग्रेड का अफसर 80,000, 1 लाख। डिप्टी डायरेक्टर की तनख्वाह कितनी है? असिस्टेंट डायरेक्टर की तनख्वाह कितनी? 1.25 लाख, 1.5 लाख। और उनके पास ये करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के बंगले, ये कैसे आते हैं? और वो मोतबर ठहरते हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है। हमारे मुआशरे के, हमारे लोगों के भी अजीब साइकी है, क्या करें। इस तरफ कोई सोचता ही नहीं है कि भाई इसके तरफ इतना पैसा कहाँ से आ गया और ये मोतबर कैसे ठहरते हैं। तो वही एक अफसर जो है गुज़श्ता सीज़न के दौरान करोड़ों रुपए उन्होंने जो है कमाए सक्खर रीजन में, करोड़ों रुपए। उसका एक किस्सा बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज ग्रूब होने के बाद वो अनगाइडेड मिसाइल बन जाते हैं। कैसे अनगाइडेड मिसाइल बन जाते हैं, ये किस्सा है खैरपुर का चंद साल पहले का, कि अनगाइडेड मिसाइल जब सूरज ग्रूब होने के बाद वो बन गए तो सोशल मीडिया पे जो है वो 1-2 जो है इंस्पेक्टर थे, उनसे जो है वो जो है सोशल मीडिया पे यहाँ तक नौबत आ गई कि उसने उसे इंस्पेक्टर को, मुझे नाम याद है लेकिन अब नाम उसका बताना अभी मुनासिब नहीं है, अब उनमें वो आगे चल के बताता हूँ कि क्या हो गया। उन्हें ये तक धमकी दे दी कि आपका बेटा कैडेट कॉलेज लाड़काना में पढ़ता है, मैं आपको देखूंगा। अब जब रात को ये धमकी आ जाए कि आपका बेटा, बच्चों के मामले में तो हर कोई एहसास होता है, तो वो रिकॉर्ड की चीज़ आ गई, वो पुलिस के पास मामला पहुंच गया। वहाँ से स्क्वाड रात को निकला पुलिस का और आके जो है वो हैदराबाद में बेटाई नंगर जब वहाँ पे पहुँचने वाला था तो ज़ाहिर है जब बाहर की पुलिस आए तो वो हद की पुलिस जो होते थाने को उनको इतला दी जाती है। तो उस इनकलाबी का जो है भाई
उस वक्त तो शिकारी था, वो भी पुलिस में अफसर, कोई ऐसे शो या इस तरह का कोई लगा हुआ था। तो उन्हें इत्तला मिल गई। जब वहाँ स्क्वाड पहुँचा तो रात सुबह को सवेरे वो अपने बिस्तर गोल करके वहाँ से जो है भाग के निकल के चले गए, क्योंकि पुलिस का छापा, वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था। अब पुलिस पहुँची तो वहाँ घर खाली। अब ये देखिए इसी काम क्यों करते हैं, किस किस को तकलीफ़ में डाला, थोड़ा सोचे तो सही। फिर बात जाके बनी, फिर वो माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर वो एनसी वगैरह वो वापस हुई। ये उन इनकलाबी के किरदार बता रहा हूँ शिकारियों के। और उसका ट्रेंड क्या, जब पोस्टिंग पे हो तो वाह लूट मार, जब पोस्टिंग से हटाया जाए तो फिर शोर शराबा, सोशल मीडिया, इधर उधर। मेरठ का कत्ल है। अरे भाई मेरठ का कत्ल, आप क्या, आप मेरठ सिर्फ आप तक है। एक और किस्सा बता दूँ ज़िला बेनज़ीराबाद का। वहाँ वो DFC तैनात थे। वहाँ एक इंस्पेक्टर के जो है वो गंदम शार्ट होती है, उसको वो शार्टेज का वो कहते हैं कि शार्टेज पूरी करें, वो 7 लाख रुपए का चेक देता है उस अफसर को। ये शिकारी से इनकलाबी वाली जो कहानी बता रहा हूँ उसको मौसूफ क्या करता है, दूसरे दिन उसका जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो चेक जेब में लेके चला जाता है, अपने मुलाजिम को भेजता है बैंक में कि ये जाके जो है वो पर्सनल वो कैश करा के ले आओ पैसे। सरकारी गंदम के लिए जिसने पैसे जमा कराए वो बजाय जो है सरकारी अकाउंट में डालने के, तो वहाँ से बैंक से पैसे आ गए। ज़ाहिर 7 लाख रुपए का चेक उस जिसने दिया था कि ये आपका चेक है, हम कैश करें या ना करें। उन्होंने कहा कैसे, ये तो ख़जाने में जाना था। उन्होंने कहा नहीं ये पर्सनल वो करा रहे हैं कैश। उन्होंने कहा ये रोके। वो मामला यहाँ तक गया, वो भी तकरीबन वो NC तक जो है वो जाके मामला पहुँचा, बड़ा शोर शराबा हुआ, फिर वो भी मामला जो है वहाँ तक। यानी ये इनकलाबियों के आप जो है किरदार देखें, इनका बता रहा हूँ। वो जो नए हमारे अफसरान आए हैं ना, उनको ये पता नहीं है, जो बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी लिख देते हैं, बड़े खूबरू और खुश पोशाक जो हमारे नए फूड के अफसरान आए, उनको ये इन चीज़ों का पता नहीं है कि ये इन अफसरान का किरदार क्या रहा है। और एक और किस्सा भी बता दूं कि वो झूठ बोलने में इतने माहिर, जिसको आए लताड़ दे। वज़ीर खुराक थे हरिराम किशोरी लाल साहब, उसका भतीजा, हाँ वो उसमें उसके भी बड़े चर्चे रहे, ऐसे नहीं कि वो साफ़ सुथरा। उन्हें कहा कि आपका भतीजा संदीप मुझसे पैसे मिला था, मुझसे पैसे मांग रहा था, वरना जो है आपके ये हट जाएंगे, ये होंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने भी थोड़ी बहुत जो है कि वो इस मामले में हरिराम साहब बड़े असाद रहे हैं। उन्हें ऑफिस बुलाया, ये सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। ऑफिस बुलाया, ऑफिस में बिठाया, कहा कि भाई हाँ बताएं आपसे कब संदीप मिला, खुद मिला? कि हाँ मेरे से खुद मिला। उन्होंने कहा अब संदीप कहाँ है? कहने कहा अभी कहीं होगा इधर उधर। उन्होंने कहा नहीं इधर उधर नहीं, मुझे बताएं कि वो अभी कहाँ है। और मुझे क्या पता, मुझे तो वहाँ मिला था। तो उन्होंने कहा ये जो आपके साथ बैठा है इसको जानते हो? कहा कि नहीं इसको मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा संदीप तो ये आपसे पैसे किसने मांगे हैं? इसे पाँव दबा के झूठ बोलना। और वो जब जो है अफसर जो है उसने जो है सखर का सीज़न कमाया तो अब इनकलाबी बन गया है। अब अफसरान की जो है वो जो है वो अब वो लीडर बन गए हैं उनके अफसरान के। अरे भाई अपना किरदार तो देखें। ये सारी रिश्वत की कमाई, ये अवाम आटा जो महंगा है ये क्या है, ये सारे जो अरबों रुपए हैं ये इनकी जेबों में जाते हैं। उनकी वजह से ये मोतबर ठहरते हैं, अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। इस बात पे तवज्जो होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने आपको जो है हुंडी वाला बताया, एक वो पहले किस्सा था, वो पहले किस्सा है एक्साइज़ डिपार्टमेंट का। ये चंद साल पहले की बात थी कि वो कुछ मामला बना, फिर वो इंडिया तक जो है वो फ़ोने वोने ये इस तरह का जो है किस्सा था। फिर वो ट्रेस हुआ कुछ जो है रिकॉर्डिंग ये, लेकिन वो फिर मामला जो है वो संभल गया। लेकिन अब क्या करें, पहले तो सिर्फ एक्साइज़ डिपार्टमेंट था, अब एक्साइज़ और फूड डिपार्टमेंट दोनों साथ हैं, ATM और मामलात। अब ये पता नहीं क्या मामलात होगा। अब देखें कि इसको ज़ाहिर हमारे इदारों की तो नज़र है ही, उन्होंने जो इस मामले, ये बड़ा हसास मामला है, कंट्रोल किया हुआ है। तो ये थी आज की गुफ्तगू। वीडियो पसंद आई हो तो फिर से दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे दे इजाज़त, अब तक इतना ही।